एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसका क्या काम होता है। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वही हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है। ये हम ये हमें हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम हमें प्रोटेक्शन में हेल्प करती है और सपोर्ट भी देती है। ठीक है। बॉडी को सपोर्ट करती है, फिर मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, जो स्केलेटल है वो दो तरीके का होता है। ठीक है। एक तो एक्सोस्केलेटन होता है और दूसरा क्या होता है, इंडोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो ये हमारे क्या कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि स्किन हो गए एंड नेल्स। ठीक है। और इंडोस्केलेटन का मतलब होता है, इंडो का मतलब होता है अंदर। तो ये कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी। और हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है। जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो तरीके का होता है, एक तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा होता है पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में वो बोनी स्केलेटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बोन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है। क्या हो गया, बोन्स, बोन। ठीक है। अगर हम लोग ये बोन को एडल्ट में बात करें, ठीक है, तो एडल्ट में इसका नंबर होता है 206। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या सभी हमारे लाइफ के सभी स्टेज में 206 ही बोन्स होते हैं? नहीं। जब हम लोग यंग होते हैं तो हमारे बॉडी में 300 से लेकर के 306 बोन्स होती हैं। ठीक है। फिर वही बोन्स क्या होती है, फ्यूज़ हो करके बड़े बड़े बोन्स बना लेती हैं। ठीक है। अब जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है, बोन की मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। बोन का मैट्रिक्स कैसा होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होती है और नॉन प्लेएबल होती है। ठीक। ठीक है। कैसा मैट्रिक्स होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है और नॉन प्लेएबल होता है। ठीक है। जो बोन्स के जो सेल्स होते हैं, यहाँ बोन के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बोन सेल्स को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, इनसाइड ल्यूकेनिया। ठीक है। इनसाइड ल्यूकेनिया। ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स, बोन के सेल्स को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, लेक्यूना के अंदर। ठीक है। और कैसे, जैसे कि हर एक लेक्यूना में एक ऑस्टियोसाइट होता है। ठीक है। तो वन ऑस्टियोसाइट इन ईच लेक्यूना। ठीक है। इन ईच लेक्यूना। ठीक है। अब अगर हम लोग इसके मैट्रिक्स की बात करें तो इसके मैट्रिक्स में और भी बहुत चीज़ पाए जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट्स। ठीक है। सॉल्ट्स में कैसे, दो सॉल्ट्स पाते हैं, एक तो कैल्शियम फॉस्फेट और दूसरा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये एक का जो सेल्स हम लोग जो खाते हैं, एक का जो ऊपर का जो सेल होता है, ठीक है, वाइट कलर का, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओसीन नाम की प्रोटीन होती है। ठीक है। ये वैस्कुलर है या ये वैस्कुलर है, तो ये वैस्कुलर होता है। ठीक है। वैस्कुलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें हैवर्जन कैनाल भी होता है। हैवर्जन कैनाल ये कैसा होता है, ये एच शेप में होता है और इनको जोड़ने वाली जो कैनाल होती है उसको क्या बोलते हैं, वॉकमैन्स कैनाल। ठीक है। इसका जो ग्रोथ होता है वो यूनी डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है,
यूनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल है, तो इसमें जो ग्रोथ देखा जाता है बोन में वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। बट अगर हम लोग कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज में बाई डायरेक्शनल सॉरी यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। कुछ कुछ बोन्स जो होते हैं यानी कि जो बड़े बड़े बोन्स होते हैं उसमें बोन मैरो भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बोन मैरो होते हैं वो दो तरीके का होता है, एक येलो बोन मैरो होता है और रेड बोन मैरो होता है, ठीक है। येलो है तो यहाँ पर क्या स्टोर होते हैं, स्टोर फैट्स, ठीक है। येलो बोन मैरो स्टोर करते हैं फैट्स को, जबकि रेड बोन मैरो जो होते हैं वो क्या करते हैं, हीमोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वो काम करते हैं। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, बोन का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बोन का, ठीक है। ऊपर जो होते हैं वो स्पंजी सेल्स होते हैं, यहाँ पर इधर भी स्पंजी सेल्स होते हैं। यहाँ पर प्लेट जैसा होता है, एपिफाइजल प्लेट। ये जो ऊपर का ये जो दोनों पार्ट है इसको हम लोग एपिफाइसिस बोलते हैं। ये भी क्या होगा, एपिफाइसिस। ये जो बीच का जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग डायाफाइसिस बोलते हैं, या फिर इसको साफ्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कॉम्पैक्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। यह कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट सेल होते हैं, और यहाँ पर मेनली येलो बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। ऊपर जो स्पंजीज फॉर्म है यहाँ पर स्पंजी सेल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर रेड बोन मैरो होता है, ठीक है। ये जो प्लेट दिख रहा है ब्लैक कलर में जो हम लोग डोनेट किए हैं इसको एपिफाइजियल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक इसका फिगर है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक